संसार के इस दृश्य को जब हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो चारों ओर जीवन का एक अत्यंत भयानक और गहरा संघर्ष दिखाई देता है। यहाँ हर पल अस्तित्व को बचाए रखने की एक ऐसी होड़ मची है जिसमें करुणा के लिए कोई स्थान नहीं है। जीव जगत की हर एक जाति या स्पीसीज अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रबंध और सुरक्षा के घेरे बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोई अन्य स्पीसीज उसे अपना ग्रास बनाने और समाप्त करने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। यह जीवन और मृत्यु का एक ऐसा चक्र है जो कभी थमता नहीं है। केवल जीव ही नहीं बल्कि यह प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में जीवन को नष्ट करने की पूरी शक्ति लगाए हुए प्रतीत होती है। कहीं धरती का सीना चीरते भूकंप हैं तो कहीं धधकते हुए ज्वालामुखी की अग्नि, कहीं आसमान से गिरता प्रलयकारी मेघ और बाढ़ का वेग है तो कहीं चक्रवात और साइक्लोन की विनाशकारी हवाएं। अकाल और भुखमरी की त्रासदी के साथ साथ भयंकर महामारियां दबे पांव आती हैं और जीवन की डोर काट देती हैं। सूरज की तपती हुई झुलसाने वाली गर्मी और हड्डियों को कपा देने वाली कड़कती सर्दी के बीच फंसा हुआ यह जीवन हर तरफ से प्रहार झेल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ही इस जीवन को मिटा देने के क्रूर खेल में निरंतर लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर जब हम नेचर की अद्भुत शक्ति को देखते हैं, नेचर ने अनगिनत विशाल से विशालतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीव जंतु और पेड़ पौधे बनाए हैं। नेचर का मैकेनिज्म इतना सटीक है कि एक छोटा सा बीज अपने आप एक विशाल वृक्ष बन जाता है और एक पशु जन्म से ही यह जानता है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है। प्रकृति का हर फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट प्रतीत होता है जब नेचर बिना किसी प्रयास के इतना सब कुछ कर सकती है। जब वह अपनी शक्तियों से ऑर्गेनिज्म को इस लेवल तक डेवलप कर सकती है तो फिर उसने आदमी के साथ ऐसा क्यों किया? प्रकृति ने मनुष्य को अधूरे रास्ते में संघर्ष के लिए क्यों छोड़ दिया? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नेचर ने आदमी को इनकम्प्लीट क्यों बनाया, उसने मनुष्य का डेवलपमेंट पूरा क्यों नहीं किया और उसे इस जीवन की भयानक उलझनों और संघर्षों के बीच आधे अधूरे रास्ते में ही क्यों छोड़ दिया? क्या नेचर की शक्ति मनुष्य तक आते आते समाप्त हो गई थी, या फिर इस आधे अधूरेपन के पीछे नेचर का कोई बहुत बड़ा पर्पस और गहरा रहस्य छिपा है? एक और संपूर्ण ब्रह्मांड की पूर्णता है और दूसरी ओर मनुष्य का यह अधूरापन। आखिर प्रकृति ने मनुष्य को स्वयं अपना विकास करने के लिए इस अधूरे मार्ग पर अकेला क्यों छोड़ दिया? यह क्वेश्चन तब तक ही बहुत बड़ा और रहस्यमय लगता है जब तक हम इस सत्य को नहीं समझ लेते कि मनुष्य वास्तव में क्या प्राप्त कर सकता है। अभी नेचर की बात को एक ओर रख देते हैं और समाज को देखते हैं। नेचर ने समाज में किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी जनरल के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया है। ये सारे अरेंजमेंट्स तो हमारे अपने बनाए हुए हैं कि एक सेना का जनरल होगा और एक देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से सोचिए, यदि हम गली में घूमने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को उठाकर अचानक से प्राइम मिनिस्टर या सेना का जनरल बना दें तो क्या होगा? क्या वह उस पद को संभाल पाएगा? ऐसा होना संभव है। ठीक इसी प्रकार यदि नेचर तुरंत ही मनुष्य को फुली डेवलप करके इतना बड़ा बना देती तो क्या वह उस डेवलपमेंट को संभाल पाता? सच तो यह है कि नेचर को मनुष्य को जैसा बनाना था उसने वैसा ही बना दिया है। नेचर ने अपनी ओर से मनुष्य को एक परफेक्ट आधार दे दिया है। अब आगे का स्ट्रगल हमारा अपना है कि हम अपने जीवन का क्या करना चाहते हैं। नेचर को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा। उसने अपना कार्य कर दिया और संसार में एक सही बैलेंस स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और मनुष्यों, पेड़ पौधों तथा अन्य ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन हुआ तो नई प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगी। अब यह नियम है कि हर प्राणी अपने अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजता है और स्वयं में डेवलपमेंट करता है। यह डेवलपमेंट तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य की प्रॉब्लम सॉल्व न हो जाए। यहाँ दो प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। पहली है मास प्रॉब्लम, यानी पूरे समाज की सामूहिक समस्या। मास डेवलपमेंट में तो लाखों और करोड़ों वर्षों का समय लगता है। वह एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। लेकिन दूसरी है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, यानी हमारी अपनी व्यक्तिगत उलझनें। इन पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा यह एक जीवन ही पर्याप्त है। इस एक जीवन में हम अपनी उलझनों को पूरी तरह सुलझा सकते हैं।
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यदि हम एक सही सिस्टम के साथ चलें और अपना माइंड लेवल इम्प्रूव करें तो हमारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, ऐसा इंटेलेक्चुअल वे कहता है। यह प्रॉब्लम सॉल्व करने का अर्थ यह पूर्ण रूप से नहीं है कि समाज ने सक्सेस के जो स्केल बना रखे हैं हम बस उनके पीछे भागें और उन्हें प्राप्त कर लें। मनुष्य के लिए रियल सक्सेस तो केवल यह है कि उसका जीवन पूर्ण शांति और रिलैक्स में व्यतीत हो। यदि मनुष्य को लगता है कि किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करके वह शांत रह सकता है तो वह उसे गेन करने का प्रयास करे, और यदि उसे लगता है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही पूर्ण शांति से रह सकता है तो यही उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। अंत में समझने वाली बात केवल इतनी ही है कि नेचर को मनुष्य जैसा बनाना था उसने बना दिया है। जो क्वालिटीज नेचर को हमें देनी थी वह हमें मिल चुकी हैं। प्रकृति इससे अधिक और कुछ नहीं दे सकती। अब हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन को समझना है, अपनी प्रॉब्लम्स को गहराई से देखना है और निरंतर अभ्यास करके स्वयं में डेवलपमेंट करना है। यह बात लगातार कही जा रही है कि मनुष्य एक गहरी नींद में सोया हुआ है परंतु वह जाग सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह अपना डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन यह स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि बिना एफर्ट के ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। बिना निरंतर एफर्ट के कोई भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। द इंटेलेक्चुअल वे यह सिस्टम केवल इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि यह संसार के दूसरे सिस्टम्स के विषय में भी बताता है कि उनमें वास्तव में कितनी सच्चाई है। यह सिस्टम हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि यदि लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो यह सच्ची समझ केवल उन्हीं लोगों के बीच संभव है जो अपनी इस गहरी नींद से जागे हुए हैं। हमारे सामान्य जीवन में सब कुछ एक हेल्पलेस टैंगल यानी एक ऐसी असहाय उलझन है जिसे सुलझाना बहुत कठिन है। सामान्य जीवन में लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझने के लिए बने ही नहीं हैं। नेचर ने मनुष्य को ऐसा क्रिएट ही नहीं किया है कि वह बिना एफर्ट के किसी दूसरे को समझ सके। मनुष्य को स्वयं अपने एफर्ट से ही अपनी इस अपूर्णता को पूर्ण करना होगा। यदि हम कॉन्शसनेस और विल के स्वभाव को गहराई से रियलाइज करते हैं तो हम इस सत्य को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। वास्तव में किसी को समझने की जो क्षमता है वह सीधे तौर पर हमारी कॉन्शसनेस से कनेक्टेड है। यदि लोग अपने भीतर विल और कॉन्शसनेस को प्राप्त करने के एम से वर्क करना आरंभ कर दें कि वो सोचें कि हमें विल और कॉन्शसनेस प्राप्त करनी है और हमारा सारा काम इसी बात के लिए है कि हमारी चेतना और हमारी इच्छा शक्ति डेवलप हो, केवल तभी वो एक दूसरे को सही अर्थों में समझना शुरू कर सकते हैं। जब तक इच्छा शक्ति और चेतना डेवलप नहीं होगी तब तक दूसरे आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। सामान्य अवस्था में यदि हमारे बेस्ट इंटेंशंस भी हों, हमारी भावनाएं कितनी भी उत्तम क्यों ना हों, तब भी हमसे भूलें हो ही जाती हैं। जैसी हमारी अवस्था है उस अवस्था में चाहे हमारे इरादे कितने भी महान क्यों ना हों, हमसे भूल होती ही रहेंगी। अपनी वर्तमान अवस्था में लोग केवल मशीन्स की भांति हैं और मशीन्स कभी एक दूसरे को समझने के लिए नहीं बनी होती हैं, वो बस अपना काम करने के लिए बनी होती हैं। परंतु यदि मनुष्य पूर्ण निष्ठा के साथ एफर्ट करे तो वह न केवल स्वयं को और दूसरों को गहराई से भी समझ सकता है, बल्कि वो अपने को ही नहीं दूसरों को भी गहराई से समझ सकता है यदि वो पूर्ण निष्ठा के साथ एफर्ट करे, और वह अपना पूर्ण डेवलपमेंट भी कर सकता है। अपने सच्चे एफर्ट के द्वारा मनुष्य इस यूनिवर्स में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है।